इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। हम लोग अभी देख रहे हैं साइंस को, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने खत्म किया था अपरूपता प्रदर्शित करता है टिन। आगे मूव करते हैं। सबसे भारी धातु जो है वो है ऑस्मियम। विद्युत हीटर की कुंडली में प्रयोग किया जाता है नाइक्रोम का। बारूद में प्रयोग किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का। डेविड धातु है टिन, एंटीमनी और तांबा का मिश्रण। समूह एक के तत्वों को कहा जाता है क्षार धातु या फिर एल्कली मेटल। समूह दो को यानी कॉलम 2 के एलिमेंट्स को बोला जाएगा क्षारीय मृदा धातु या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल अगर है तो ये जो कॉलम है वो होगा हमारा एल्कली मेटल्स का, क्षारीय धातु का, और ये जो कॉलम है वो कहलाएगा एल्कलाइन अर्थ मेटल। नेक्स्ट है इसके बाद एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से। सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है किसमें? पिटवा लोहा या फिर राउट आयरन में। राउट आयरन में। कृत्रिम वर्षा में प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। मतदान की स्याही में प्रयोग किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का। झूठा सोना कहा जाता है आयरन पायराइट को। सफ़ेद सोना कहते हैं प्लैटिनम को। सिनेवार अयस्क है पारा का। चूहे मारने की दवा में प्रयोग किया जाता है जिंक फॉस्फाइड। कीड़ों से बचने के लिए लकड़ी पर प्रयोग किया जाता है जिंक क्लोराइड का। नेक्स्ट है हॉर्न सिल्वर है सिल्वर क्लोराइड। वायु और आर्द्रता के प्रभाव द्वारा धातुओं का नष्ट होना कहलाता है संक्षारण या फिर इसी को बोला गया कोरोजन। लोहे में जंग लगना है रासायनिक क्रिया। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त किया जाता है क्रोमियम का। लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। विल्सन नामक रोग होता है शरीर में तांबे की मात्रा के बढ़ने पर। चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं सिल्वर सल्फाइड की परत बनाने के कारण। Ag2S का वहाँ पे लेयर बन जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो वस्तु जो है चांदी का वो हो जाएगा काला। पृथ्वी के केंद्र में सबसे अधिक पाया जाता है निकेल। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिरकोनियम, कैडमियम और बोरॉन की छड़ों का। मोजाइक गोल्ड कहलाता है स्टेनस सल्फाइड। सोडियम धातु का संग्रहण किया जाता है मिट्टी के तेल में। सड़कों पर रोशनी के लिए लगाए जाने वाला जो लैंप होता है उसमें प्रयोग किया जाता है सोडियम का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है कास्टनर कैलनर प्रोसेस से। सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है सॉल्वे प्रोसेस से, सॉल्वे विधि से। बिना बुझे चुने को कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। परीक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है सोडियम क्लोराइड का। एस्बेस्टस का प्रयोग निर्माण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस या प्लास्टर का पेरिस जो है तो वो किससे बनता है? जिप्सम से। शल्य क्रिया में पट्टियों का निर्माण होता है कैल्शियम सल्फेट से। जो पट्टी होता है ऑपरेशंस वगैरह में या फिर जो घाव को अथी करने के लिए होता है, आपको ये क्या कहते हैं उसको, घाव का मतलब लेयरिंग करने के लिए जो यूज किया जाता है वो आपका जो पट्टी बना होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट का। पटाखे में हरा रंग दिखाई देता है बेरियम के कारण। पटाखे में लाल रंग का कारण होता है स्ट्रॉन्सियम का यूज किया जाता है उसमें। उष्मा और विद्युत की कुचालक है अधातु, और इसमें एक्सेप्शन जो है वो है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर होता है या फिर सुचालक होता है। ये उष्मा और विद्युत का कुचालक कौन होता है? नॉन मेटल, लेकिन इसमें ग्रेफाइट जो है वो एक्सेप्शन है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है हाइड्रोजन का प्रयोग करके। यानी वनस्पति तेल को जब हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो उस कंडीशन में बनेगा वनस्पति घी। हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। 1H1, 1H2 और 1H3।
भारी जल कहलाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है इसके बाद भारी जल का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। जो जल साबुन के साथ झाग देता है उसको बोला जाता है मृदु जल। जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है उसको बोला जाता है कठोर जल, सॉफ्ट वाटर या फिर हार्ड वाटर। जल की कठोरता होती है दो प्रकार की, स्थायी कठोरता या फिर ये परमानेंट हार्डनेस, और दूसरा होता है टेम्पररी हार्डनेस। तो स्थायी कठोरता जो है, स्थायी कठोरता यानी परमानेंट हार्डनेस। तो ये कैसे होगा, तो ये होगा आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, नाइट्रेट और सल्फेट जो लवण घुला होता है पानी में उसके कारण से दूर किया जाता है इसको परम्यूटेड प्रोसेस से। परम्यूटेड विधि में प्रयोग किया जाता है सोडियम जियोलाइट का। पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है पोटेशियम क्लोराइड का भी। और टेम्पररी जो हार्डनेस होगा या फिर अस्थायी कठोरता, इसमें अगर देखें हम लोग प्रॉपर्टी तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो बाइकार्बोनेट है उसके कारण से होगा टेम्पररी हार्डनेस। जल को उबालने से ये दूर किया जा सकता है अस्थायी कठोरता, और जल में बुझा हुआ चूना अथवा दूधिया चूना डालने पर भी दूर हो जाता है टेम्पररी हार्डनेस या फिर अस्थायी कठोरता। पुराने तैल चित्रों को के रंगों को फिर से उभारने के लिए प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का, H2O2 का। ओजोन अपरूप है ऑक्सीजन का। वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है 78%। नेक्स्ट इसके बाद हास्य गैस है, ये है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। अमोनिया का निर्माण होता है हैबर प्रोसेस से। फास्फोरस होता है 3 प्रकार का, श्वेत, वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। माचिस में प्रयोग होता है रेड फास्फोरस का। अनाजों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है एल्युमिनियम फॉस्फाइड का। होम सिग्नल बनाने के काम आता है कैल्शियम फॉस्फाइड। हेलोजन कहा जाता है वर्ग 7A का, कॉलम 7A का जो एलिमेंट होगा उसको बुलाया जाता है हेलोजेंस। इसमें आएगा आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब जो है वो आपका आता है हेलोजेंस में। पीने के पानी को शुद्ध करने में प्रयोग किया जाता है क्लोरीन का। तरल अवस्था में पाया जाने वाला अधातु है ब्रोमीन। आयोडीन का प्रमुख स्रोत है खरपतवार। कार्बोरेंडम दूसरा नाम है सिलिकॉन कार्बाइड का। क्वार्ट्ज बनता है कैल्शियम सिलिकेट से। कृत्रिम सांस में दिया जाता है ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण। चांदी की सतह को काला कर देती है ओजोन गैस। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है बोरॉन तंतुओं का। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों के रूप में यूज किया जाता है बोरॉन की छड़ों का। फाइबर ग्लास बनाने में प्रयोग किया जाता है बोरैक्स और बोरिक अम्ल का। विमान चालकों को संकेत देने के लिए प्रयोग किया जाता है नियॉन का। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली जो अक्रिय गैस है वो है आपका नोबल, जो गैस है वो है आपका आर्गन। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा नोबल गैस आर्गन। नेक्स्ट है इसके बाद नॉन स्टिक बर्तन का ऊपरी परत ये जो है वो बना होता है टेफ्लॉन से। लेजर बनाने में प्रयोग किया जाता है क्रिप्टॉन का। स्ट्रिंजर गैस कहते हैं जेनॉन को। कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है रेडॉन। हरा कांच बनाया जाता है फेरस ऑक्साइड से। पेट्रोलियम के भंजक आसवन में प्रयोग किया जाता है एल्युमिनियम क्लोराइड का। पोटास एलम कहते हैं फिटकरी को। पोटेशियम और एल्युमिनियम सल्फेट का द्विक होता है क्या, फिटकरी। फिटकरी का फूल कहा जाता है वर्ंट एलम को। बॉक्साइट को सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलकर प्राप्त किया जाता है फिटकरी। नीले शीशे के निर्माण में प्रयोग होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। लाल शीशे के निर्माण में प्रयोग होता है क्यूप्रस ऑक्साइड। धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिश्रण कहलाता है मिश्र धातु। स्टेनलेस स्टील में होता है 18% क्रोमियम और निकेल। उच्च ताप पर कठोरता बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता है टंगस्टन इस्पात का। विशिष्ट चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है कोबाल्ट इस्पात में। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है जिरकोनियम का। पारा के मिश्र धातु को हम लोग कहते हैं अमलगम। नेक्स्ट है मिश्र धातु, अगर हम लोग देखें तो पीतल, इसको बोला जाता है ब्रास, और कांसा को बोलते हैं ब्रॉन्ज। तो पीतल बना होता है कॉपर और जिंक से। कांसा बना होता है कॉपर और टिन से। जर्मन सिल्वर ये बना होता है कॉपर, जिंक और निकल से। रोल्ड गोल्ड में होता है आपका कॉपर और एल्यूमिनियम। गन मेटल में होता है कॉपर, जिंक और टिन। डेल्टा मेटल में कॉपर, जिंक और लोहा। मुंज मेटल में कॉपर और जिंक। डच मेटल में कॉपर और जिंक। मोदल मेटल में कॉपर और निकेल। सोल्डर में यूज होता है लेड और टिन का। नेक्स्ट है इसके बाद रोज मेटल, इसमें होता है बिस्मथ, लेड और टिन का मिश्रण है ये। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से बना होता है। ड्यूराल्यूमीन ये एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज से बनेगा। और टाइप मेटल ये होता है लेड, टिन और एंटीमनी का मिक्सचर। एक बार और देख लेते हैं इसको। तो पीतल या फिर ब्रास ये बनता है कॉपर और जिंक से। कांसा कॉपर और टिन से। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकेल। रोल्ड गोल्ड कॉपर और एल्यूमिनियम। गन मेटल कॉपर, जिंक और टिन। डेल्टा मेटल कॉपर, जिंक और लोहा। मुंज मेटल कॉपर और जिंक से। डच मेटल कॉपर और जिंक, अलग अलग प्रोपोर्शन में ये मिक्सचर बनेगा। मोदल मेटल कॉपर और निकल से। सोल्डर बनेगा लेड और टिन से।
मैग्नीशियम ये बनेगा एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से। रोज मेटल बनेगा बिस्मथ, लेड और टिन से। ड्यूराल्यूमीन ये बनेगा आपका एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज से ये मिल करके। और टाइप मेटल आपका बनेगा लेड, टिन और एंटीमनी से। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।